ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 29 सितंबर 2024। तो आज अव्यक्त बाप दादा अर्थात बाबा शिव बाबा और दादा हमारे लेखराज दादा दोनों मिलकर जब कंबाइंड हो गए तो हो गया बाप दादा। तो बाप दादा जो दादी के तन में आते हैं मधुबन में, तो आकर जो उन्होंने जो मुरली चलाई है उसकी रिवाइज डेट है 3 फरवरी 2002। तो बाबा ने जो टाइटल दिया है वो है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजाने से संपन्न बनो। तो आज हमें लक्ष्य दे रहे बाबा और लक्षण कैसे धारण करना है, आज उसकी पूरी विधि बाबा ने एकदम परफेक्टली बताई है। और सर्व खजाने से कैसे संपन्न बनेंगे, तो चलिए सुनते हैं। डायरी पेन रख ले, सभी नोट करना होगा। तो आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजाने से संपन्न है। जो संपन्न होता है उसकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा है। यह विनाशी खजाने अब भी प्राप्त है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। तो सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो मुक्ति है जो परम धाम में हम जाएंगे, सभी आत्मा जब एक साथ जाएगी शरीर छोड़ के ऊपर। और जीवन मुक्ति, जीवन में रहते, शरीर में रहते मुक्ति का अनुभव, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुनी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे होना, कमल पुष्प समान, दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त होना, यही है जीवन मुक्ति। अर्थात अर्थात इसका रियल जो मीनिंग है, जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त, वैर संकल्पों के तूफानों से मुक्त। तो मुक्त है सभी, हाथ उठा के दिखाएं, हाथ उठाए सभी। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, उसकी प्रारब्ध है। चाहे वैर संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ होगी तो वो सेकंड में छू हो जाएगा, छू मंत्र। ठीक है। तो इसी को, और एक है योग का खजाना। पहले ज्ञान का खजाना सुन लिया हमने, अब योग है जिससे सर्व शक्ति की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है। सर्व, सर्व अर्थात सभी। एक भी शक्ति अगर कम होगी तो वो समय पर धोखा दे देगी ना। तो आप सबका टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं है सिर्फ, सर्व शक्तिवान है, सभी शक्तियां। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा किया है, भरपूर है। बाबा पूछ रहे हैं अगर कोई कमी है तो अभी ही भर सकते हो, अभी चांस है, फिर संपन्न बनने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी वो रह ही जाएगी और अंश का फिर वंश पैदा होगा। तो चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ, सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं होंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना चाहते हो तो क्या कहेगा? होना चाहते। कोई नहीं चाहता हाफ पास होंगे। लेकिन अगर मेहनत करने बोलो, पुरुषार्थ करने बोलो तो उसमें जीरो। तो सूर्यवंश से सबको बनना है, दृढ़ निश्चय तो है, मतलब लक्ष्य तो रख ले लेकिन लक्षण नहीं रखे तो फिर कैसे होगा? और जबकि बाबा तो कहते हैं कि मेरे पास हर एक बच्चा का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले भी बाबा ने बच्चों को सुनाया ही था। हाँ, समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, कब कर लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं, कल नहीं, अब कहो। अभी करना है, जो कुछ करना है अब करना है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, ये सब अलबेलेपन के बोल है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है वो अभी से ही करो, कभी शब्द मत लगाओ, अभी अभी। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है। धारणाओं में क्या है? गुणों का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां है ऐसे ही सर्व गुण है, सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण है। गुणों में भी सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण संपन्न बोलते ना देवताओं को। तो सर्व गुण है, या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? नहीं चलेगा। एक गुण कम होगा ना तो फिर कमी की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो सर्व गुण का खजाना जमा किया, कौन से गुण की कमी है हर एक चेक करो तो। और चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है ना। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा, कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी तो मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति मिली? अगर नहीं मिल रही सेवा के द्वारा तो वो सच्ची खुशी नहीं है, वो पुण्य नहीं जमा होगा, वो आप सिर्फ शरीर से कर रहे हो। ठीक है। सेवा द्वारा सच्ची खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है।
सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिल रही है। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी और बाबा को हमेशा साथ रखेगी। तो चेक करो, सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे कि यह नहीं थे, वह नहीं था, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, इसको ऐसा बोलना चाहिए, इसी में रह गए? हाँ, तो आपकी खुशी का परसेंटेज क्या होगा? और उसका प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरे सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं के साथ रहते हो, वायुमंडल पर, सब पर प्रभाव पड़ेगा ना आपकी नाखुशी का। ठीक है। और चौथी बात है संबंध संपर्क, ये भी बहुत जरूरी है, जिसके साथ हम सारे दिन मिलते हैं। हाँ, परिवार है, समाज है, मित्र संबंधी है। तो क्यों कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से संबंध है ही ना, परिवार में नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, बाबा तो है ना, बीज तो हमारे पास है। लेकिन पता नहीं है आपको, क्योंकि विश्व पर राज करना है ना, कि खाली अकेला राजा होगा क्या अपने राज्य में, संबंध में तो आना ही है ना। इसीलिए संबंध संपर्क में तो आना ही है, लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है, दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना तो जमा होगा ही नहीं। माँ बाप की दुआएं मिलती हैं, लेकिन संबंध संपर्क से भी तो दुआएं मिलती हैं, जिनको भी अच्छी अच्छी बातें बताते हो, वो लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, सोचते हैं, चर्चा करते हैं, तो दुआएं जमा होती। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई है ही नहीं, कमी है। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। यथार्थ रीति अर्थात सबके साथ मेरा अच्छा संबंध हो। इस पर एक बात बताना चाहूंगी कि 5 जोड़ियां हैं जो हमें जीवन में चाहिए, अगर उनमें से कोई अधूरा अधूरा हो तो वो काम नहीं करेगा। जैसे कि धन अगर है, धन पहली जोड़ी, तो उसके साथ धर्म की दूसरी जोड़ी, युगल जोड़ी होनी चाहिए। धन के साथ धर्म होना चाहिए। विशिष्टता अगर है, विशेषता है आपके अंदर, तो उसके बाद साथ शिष्टता जरूर होनी चाहिए, तभी वो काम करेगा। संपत्ति है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, मन दुरुस्त नहीं है, तो खत्म, वो भी काम नहीं करेगा। सुंदरता है लेकिन आत्मा का चरित्र शुद्ध नहीं है, आत्मा में शुभ भावना नहीं है, कट। तीर्थ यात्रा करते हो लेकिन प्रभु के बारे में उनके लिए दिल में भावना ही नहीं है कि वो उनसे क्या चाहते हैं। जानते हो सारी दुनिया प्रभु को तो मानती है, भगवान को मानती है, लेकिन भगवान की नहीं मानती, क्योंकि भगवान का पता ही नहीं। और ये मुरली हमें भगवान की, भगवान हमसे क्या कह रहे हैं, मेरी बात पे मानो, मेरी बात पे चलो, तुम राजा बन जाओगे, ये है। तो 5 जोड़े समझ में आई, धन, विशिष्टता, संपत्ति, सुंदरता, तीर्थ यात्रा। यदि हमारे पास इनके सिर्फ एक ही भाग है, एक ही जोड़ी है, तो उनका हमारे पास होना व्यर्थ है, हम किसी काम के नहीं, सुना। तो बस जोड़ी लगाने में तत्पर हो जाए, है ना। फिर बाबा ने बोला संबंध संपर्क समझ गए ना, कि सबके साथ दुआएं तो वहीं से जमा होगी। जैसे कहावत है ना, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती है, तो इतना इजी भी मत रहो, लेकिन डबल लाइट रहो, अपने खजाने को चेक करो। ठीक है। फिर बाबा कह रहे मेरा बच्चों से बहुत प्यार है। तो बाप दादा समझते कोई भी बच्चा मेरा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे चले। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है, स्वमान और देह अभिमान। और देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी, स्वमान था आत्मा को मान देने में कमी। कमी कैसे करते, जब प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता में नहीं चलते, तो आत्मा को मान नहीं दिए, बैठ के क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे उलझ गए, माया ने फंसा लिया। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है, और उसका एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है। हाँ, देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है, मैं। अच्छा, तो कितनी बारी मैं करते हो सारे दिन में, मैं बोलते हो ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कभी नोट किया है? अच्छा, कल नोट करना, तो एक दिन का नोट करना। बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन बाबा ने वो, आप शरीर समझकर मैं करते हो कि मैं फलना हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन बाबा जो सिखा रहे हैं, चलिए मानता हूँ मैं बोलते हो, तो मैं कौन, इस शरीर में मैं कौन है, आत्मा। पहला पाठ ही है कि मैं कौन। जब भी मैं शब्द आए ना तो बोलो मैं आत्मा हूँ, और जैसे आत्मा बोलोगे तो परमात्मा से कनेक्शन, तो कमाई जमा होगी। हाँ, मैं आत्मा निराकार और देह साकार है, तो जितनी बार मैंपन यूज करोगे ना, मैं यूज करोगे, तो उतनी बारी निराकारी निरंकारी निर्विकारी स्वतः हो जाओगे। तो उस मैं में भी बाबा ने कितनी अच्छी रीति बता दिया, उसको यूज करना कि मैं कौन, तो मैं निराकार निर्विकारी निरंकारी आत्मा हूँ।
फिर बाबा कहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के मस्तक में विजय का तिलक अमर का लगा हुआ है, और बाबा अमर भव के वरदानी तो बनाते ही हैं। लेकिन अपने मन में अपने से पहले वायदा करो। बाबा हमसे एक वायदा ले रहे हैं, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। और बाबा के संस्कार वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, तो भगवान के जो संस्कार है, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, वही हम आत्माओं के संस्कार है। तो करेंगे सभी, बाबा हमसे यही चाहते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि साक्षी होकर खेल देखो, ड्रामा में जो भी कुछ हो रहा है वो आपके लिए है, आपकी चेकिंग है, आपकी मनस्थिति की वो चेकिंग है कि आप कितना झेल सकते हो, कितनी शक्ति है आपके पास। तो 1 सेकंड में बाबा ने आज ड्रिल कराया, तो चलिए आराम से बैठिए, मन बुद्धि एकाग्र कीजिए और दोनों भावों के बीच में माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। फील कीजिए मैं आत्मा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी आत्मा, और ये देह साकारी है, ये देह चमड़ी का देह है, और मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, जगमग सितारा, शक्ति पुंज, चैतन्य बीज, भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान हूँ। और एक चमकता हुआ दिव्य सितारा देखें, उस आत्मा की लाइट में उस प्रसंग को देखें जिनके साथ थोड़ी आपकी हलचल हुई, कोई बात हो गई, कोई समस्या आ गई, किसी तरह की परेशानी, कोई रोग शोक, कोई भी बात है, तो उस आत्मा की लाइट को देखिए चारों तरफ से, और उसके बीच में उस व्यक्ति, उस परिस्थिति, उस समस्या को देखें और फील करें कि जैसे जैसे आत्मा की लाइट तेज हो रही है, वो उसको कवर अप कर रही है, उसके सारे अंधकार को मिटा रही है, और आपके मन पे पड़ा बोझ मिट गया, साफ हो गया, अंधेरा था वहां प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। बस एक छोटा सा अभ्यास करना है, जब भी किसी बात में मन फंसे आप उस चीज को सामने लाएं और आत्मा के प्रकाश से, बाबा की याद से, ज्ञान से, अपनी शुभ भावना से उसको खत्म करें और अपनी गलती स्वीकार कर ले। स्वीकार करना ही, मन के अंधेरे को सेकंड में मिटा देना है। ठीक है, तो बस यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करो। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना रोड पर, गाड़ी की स्पीड की चेकिंग, तो संकल्पों की स्पीड की चेकिंग, जब भी कोई बात हो जाती है संकल्प बहुत तेजी से चलना शुरू होता है, तो बस ये अभ्यास कर ले, उसकी बीच बीच में चेकिंग करते रहे। अभी अभी कार्य में, अभी अभी कार्य से न्यारे हो गए। हाँ, तो आगे चलकर इस आवश्यकता की, इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं, यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये वो कुछ नहीं, मैं शरीरधारी नहीं हूँ, मैं तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा हूँ। तो क्या होगा, समस्या नीचे रह जाएगी और आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। जैसे ट्रेन जाते रहती है, साइड सीन में कितने पहाड़ है, पेड़ है, नदी है, देखते हुए लोग आगे बढ़ जाते हैं ना, बस वही करना। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाबा से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान रखने वाले पिता समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजाने का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले, फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा का याद प्यार, दिलाराम के दिल से याद प्यार और नमस्ते। दिल से बाबा याद प्यार दे रहे हैं, दिमाग से मत लेना। वरदान, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त बनते। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभव बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। डरना नहीं, घबराना नहीं है, हिम्मत करके अपनी बात कह देनी है। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे, लेकिन सहजता से, आत्मिक स्वरूप से करना है कुछ भी काम, बाबा की याद से, बाबा को साथ लेकर जाना। जब कहते हो कि हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, फिर परिस्थिति से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ बाबा हवाले कर देना। इसलिए जो हुआ वह अच्छा, जो होगा अच्छा, और जो होने वाला बहुत 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 अच्छा। गीता का सार भी तो यही है ना। तो इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहोगे तो अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। तो बनना है ना अनुभवी सबको। भगवान वही बनाने तो आए हैं। स्लोगन,
जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। तो अपना मिजाज एकदम मीठा रखो, भूले से भी भूल नहीं करो। कहते हैं ना, कभी भूल से न हमसे भूल हो जाए, है ना? किसी को दुख नहीं देना है। कोई दुख ले रहा है तो तुरंत अपनी गलती मानो, स्वीकारो और उसे पुचकारो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, ज्ञान के खजाने, संकल्पों का खजाना, पुरुषार्थ का खजाना, संबंध संपर्क के खजाने और दुआओं से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।